विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 8वीं की विज्ञान की 8th ग्रेड पुस्तक का अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। इसके प्रश्नों के उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं पाठ की पूर्व तैयारी। इस पैराग्राफ को आप पढ़ें जो यहाँ पर जानकारी दी गई है और फिर घर में निम्नलिखित घटनाएं देखी होंगी। इस यहाँ पर हमें सारणी पूर्ण करना है। जैसे देखी गई घटना, ब्रेड रोटी पर फफूंद, जूते पर फफूंद, जहाँ हमेशा गीला रहता है वहाँ काई जम जाती है, गर्मी में खाना खराब होना। यह घटनाएं आपने देखी या नहीं? हाँ या नहीं यहाँ पर आप लिखेंगे। तो लगभग यह घटनाएं आपने देखी होंगी, तो सभी में आप हाँ लिखेंगे। रंग कैसा था? जैसे ब्रेड या रोटी पर फफूंद का रंग काला था, जूते पर फफूंद इसका रंग सफ़ेद, जहाँ हमेशा गीला रहता है, जहाँ काई जम जाती वहाँ नीला हरा रंग होता है, गर्मी में खाना खराब होना, सफ़ेद या काला खाना हो जाता है। इस सारणी को आप पूर्ण करेंगे। ये क्या है? जो यहाँ पर हमने देखी संरचनाएं, यह क्या होते थे? सूक्ष्मजीव होते हैं। अपने विचार लिखो, इसके संबंध में अपने विचार लिखना है। तो सूक्ष्मजीव वृद्धि करते हैं, भोज्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। निम्न में से बॉक्स में लिखो जीवाणु, पैरामीशियम, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, ईस्ट और स्ट्रेप्टोमाइसिन। इनमें सूक्ष्मजीव हमें लिखना है। तो इन 4 कॉलम से आप लिखेंगे जीवाणु, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। और बॉक्स में लिखने के बाद जो शब्द शेष रह गए हैं उन्हें यहाँ लिखिए। तो जो शब्द शेष रहे हैं वहाँ हमने नीचे इन्हें लिख दिया है। इनके बारे में यहाँ विचार लिखिए। तो जो नीचे हमने कुछ शब्द लिखे हैं, नाम लिखे हैं, यह सूक्ष्मजीवों के नाम हैं। आगे हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो सही जो उत्तर है उस पर सही का चिन्ह आपको लगाना है। आपने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण है, तो इसका जो कारण है वह है सूक्ष्मजीवों में जनन। जब दूध में दही मिलाते हैं तो उसमें जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनमें जनन होता है और दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ती है तभी दूध का दही में परिवर्तन होता है। बूझों को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है, इसका कारण होता है मादा एनाफिलीज मच्छर, क्योंकि मलेरिया का जो परजीवी है वह मादा एनाफिलीज मच्छर के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्मजीवों द्वारा पौधों में नहीं होता? तो यहाँ हमें बताना उस रोग का नाम जो सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता। नींबू के अंकर, गेहूं की रस्ट या भिंडी की पीत, यह सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, जबकि पौधों का सूखना यह पानी की कमी के कारण हो सकता है। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वह पौधों का सूखना होगा। आपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम स्थान पर रख दी तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगती हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होगा कवक। नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा घट जाती है, बढ़ जाती है, स्थिर रहती है, या कभी कम तो कभी बढ़ जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे मादा एडिस, पाश्चुरीकृत, किण्वन, संचरणीय रोग और प्रतिजैविक। तो हम एक एक वाक्य देखते जाते हैं और किस वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा शब्द भरा जाएगा उसे भी हम देखते हैं। तो थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता, क्योंकि यह दूध पाश्चुरीकृत होता है। सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, प्रतिजैविक कहलाती है। प्राकृतिक शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडिस मच्छर है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ अतिलघुत्तरीय प्रश्न। जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न है उनके उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। हमें खांसते या छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए? तो हमें छींकते एवं खांसते समय मुंह एवं नाक पर रुमाल रखना चाहिए, इससे संचरणीय रोग दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। अगला प्रश्न है, बूझों का जन्मदिन 12 मई को था। जिस अवसर पर माँ ने छोले भटूरे बनाए, जिसे वे रात में फ्रिज में रखना भूल गई। बूझों ने उसे दूसरे दिन दोबारा खा लिया, जिससे बूझों को उल्टी होने लगी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तता के कारण है। बताइए भोजन विषाक्तन कैसे हो गया? तो ऐसा भोजन सूक्ष्म जीवों द्वारा विषाक्त या संदूषित हो जाता है। भोजन में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे खाद्य विषाक्तन हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु, बैक्टीरिया तथा विषाणु द्वारा होने वाले रोग छांटिए। हैजा, क्षय रोग, खसरा, पोलियो, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए। तो जीवाणु से होने वाले रोग हैं हैजा, टाइफाइड और क्षय रोग, और विषाणु से होने वाले रोग हैं खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस ए। चित्र में दिए गए सूक्ष्मजीव का नाम क्या है? तो जो यहाँ पर चित्र में सूक्ष्मजीव दिया गया है यह अमीबा है। यह सूक्ष्मजीव किस वर्ग में आता है? यह सूक्ष्मजीव प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखिए। तो इस वर्ग द्वारा जो रोग होते हैं वह है मलेरिया और अतिसार। अगला प्रश्न है, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक क्यों है?
तो उत्तर होगा पाश्चुरिकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। दूध को पाश्चुरिकृत करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। अब लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ इन्हें भी हम देख लेते हैं। बूझो अपने बीमार मित्र को देखने उसके घर गया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर गड्ढों में पानी भरा हुआ है, उसके घर के कूलर में भी पानी भरा हुआ है, उसमें मच्छर पनप रहे हैं। बताइए बूझो का मित्र कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित हो सकता है। तो बूझो का मित्र मलेरिया अथवा डेंगू बीमारी से ग्रसित हो सकता है। अगला प्रश्न, उसके बीमार होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो उसके बीमार होने का मुख्य कारण मच्छर है, क्योंकि मलेरिया परजीवी का भाग मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। डेंगू का परजीवी मादा एडिज मच्छर होता है। इस बीमारी से बचने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो इस बीमारी से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का उपयोग, कीटनाशक का छिड़काव, किसी एक स्थान पर जल एकत्रित न होने देना, यह उपाय हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पहेली ने एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गर्म दूध से गूंथ लिया। इस गूथे हुए आटे को उसने रख दिया। तो निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहेली 2 घंटे पश्चात इसमें क्या परिवर्तन देखेगी। तो 2 घंटे बाद आटा उठा हुआ या फूला हुआ दिखाई देगा। पहेली ने गुथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह किस कारण से हुआ। तो ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले खमीर वाले आटे का आयतन बढ़ा देते हैं। तो ईस्ट में जो श्वसन होता है उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह गैस खमीर वाले आटे का आयतन बढ़ा देते हैं। इस प्रक्रिया का उपयोग किन खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है। तो इस प्रक्रिया का उपयोग करके ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए, उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा, रोगाणुओं का संचरण मक्खी द्वारा होता है। जब मक्खी खुले भोजन पर बैठती है तो भोजन संदूषित हो जाता है, जिसे खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं, अतः भोजन को ढककर रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें खा नहीं पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता है। तो प्रश्न पहला है, आम का अचार काफी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता है। तो आम के अचार का परिरक्षण नमक और तेल द्वारा किया जाता है। नमक से सूक्ष्मजीव निर्जलीकरण द्वारा नष्ट हो जाते हैं, तेल के कारण सूक्ष्मजीव अचार में वृद्धि नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न, आपके घरों में दादी या मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्मजीव से बचाकर रखा जाता है। तो उत्तर होगा, अचार, सब्जियां, फल, मछली, मांस, दूध, इमली आदि। अगला प्रश्न है, चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो उत्तर होगा, जैम, जेली, स्क्वैश को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। दैनिक जीवन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सूक्ष्मजीवों का उपयोग दही बनाने में, ब्रेड, केक, पेस्ट्री बनाने में, जलेबी बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यह जो आरेख है आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 27 पर चित्र 2.10 जो है उसे आपको यहाँ पर बनाना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सूक्ष्म जीवन द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्मजीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध कीजिए। तो पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 24 पर देखें, सारणी क्रमांक 2.1 में यह तालिका दी गई है। कुछ सूक्ष्म जीवन द्वारा होने वाले रोग, सूक्ष्मजीव और रोगों से बचाव के उपाय आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मजीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए वरदान है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा, कुछ सूक्ष्मजीव रोग उत्पन्न करते हैं, भोजन को विषाक्त बना देते हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्मजीव अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव औषधि एवं एल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में सहायक हैं। सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सूक्ष्मजीव अभिशाप होते हुए भी वरदान हैं। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 8वीं का जो अध्याय 2 है, सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु, 8 ग्रेड पुस्तक से इन प्रश्नों के उत्तर हमने देखे। तो आप अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को क्लिक कर यदि आप ऑल पर प्रेस कर देते हैं तो जैसे ही अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए जाते हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप अपनी विज्ञान पुस्तक से संबंधित अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट अवश्य करें। वीडियो को अन्य साथियों में शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।